हेलो स्टूडेंट। पहला हम लोगों का टॉपिक जो था वो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री देखी थी। अब सेकंड टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हम सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल देखिए इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक फंक्शन दिया रहेगा, उसके आगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, उसको सेटिस्फाई अगर करता है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx2 प्लस y इज़ इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब हमें करना क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ d2y अपॉन dx2 है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, यानी 2 टाइम हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले इसका dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। देखिए ये आ जाएगा, ए ऐसे लिख दीजिएगा। cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस साइन x होता है, फिर यहाँ प्लस लगाइएगा, b को ऐसे ही छोड़िएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन ये cos x आएगा। अगेन डिफरेंशिएशन dy इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस a ऐसे ही रहने दीजिए और ये साइन x को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये cos x आ जाएगा, प्लस b लिखिएगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x ये रहेगा। फिर अब हम लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज़ इक्वल टू, माइनस दोनों जगह से कॉमन लीजिए और ब्रैकेट के अंदर रख दीजिएगा a cos x। अब ये आ जाएगा प्लस b sin x ये रहेगा। देन d2y अपॉन dx2 इज़ इक्वल टू, माइनस लगाइएगा और देखिए यहाँ पर जो स्टेप था कि y इज़ इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है y के इक्वल हो जाएगी। ये हमने y लिख दिया इसके प्लेस पे, इसको लेफ़्ट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। d2y अपॉन dx2 प्लस y इज़ इक्वल टू 0। और यही हमें चेक करना था कि सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं ये दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x प्लस 1 और आपको प्रूव ये करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहली चीज़ समझिएगा कि जो y डैश दिया हुआ है ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इट मीन dy अपॉन dx, इसका मीन्स ये रहता है। और अगर हम यहाँ लिख दें y डबल डैश, इट मीन ये रहेगा d2y और अपॉन dx2। इस तरीके से इस y डैश को हम ये y1 भी लिख लेते हैं, इस लिखा जा सकता है, और y डबल डैश को ये y2 भी लिया जा सकता है। ये तो सिंबल हैं। अब यहाँ फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx होता है और dy अपॉन dx को एज ए सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा y डैश इज़ इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x, सेम रहेगा क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा y डबल डैश कर दीजिएगा इज़ इक्वल टू, फिर e रेस टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ये सेम हो जाएगा।
यहाँ देखेंगे ये e रेज टू दी पावर x वो किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है। तो यहाँ आ जाएगा y डबल डैश इज़ इक्वल टू, इसके प्लेस पे हमने y डैश रख दिया, और दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस y डैश इज़ इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। इसी तरीके और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बी पार्ट देखिए किस तरीके से हमें करना है। यहाँ दिया हुआ है कि y इज़ इक्वल टू cos x और इज़ अ सोल्यूशन ऑफ y डैश प्लस साइन x इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमें चेक करना है कि y इज़ गिवन cos x, यू हैव टू प्रूव y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, आप सिंपली डिफरेंशिएशन करिए, ये आ जाएगा y डैश इज़ इक्वल टू यहाँ आपका माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये y डैश प्लस साइन x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ एक चीज़, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं तो आप डिफरेंशिएशन में भी परफेक्ट होते हैं और इंटीग्रेशन में भी परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है और इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती। इसका सी पार्ट और देखते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स y, और आपको प्रूव यहाँ पर करना है कि y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यानी ये चीज़ दी हुई है, इसको हम लेके चलेंगे और हम प्रूव इस चीज़ को करेंगे। x का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखिए x का तो हो गया 1 प्लस y पे आ जाते हैं। y को डिफ्रेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, लगाइए टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर होता तो डायरेक्टली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ टेन इनवर्स y है तो हम लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिए, हमने टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन y इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल, तो y का हो जाएगा डी वाई और अपॉन डी एक्स। तो जहाँ जहाँ आपको डी वाई दिख रहा है इसके प्लेस पर वाई डैश लिख लीजिएगा, 1 लिखिएगा प्लस इसको हम लिखेंगे y डैश इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इनटू ये y डैश, ऐसे कर दीजिएगा। अब यहाँ मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस तरीके से, 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर रहेगा ये 1 प्लस वाई डैश इज़ इक्वल टू ये y डैश हो जाएगा। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 1 ऐसे रहेगा प्लस ये रहेगा y स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये इंटू का साइन है, y डैश 1 इसको किया, फिर y स्क्वायर को y डैश से कर दिया है। या आप इसको यूं कर लीजिए एक बार कि यहाँ दिस इम्प्लाइज, ये 1 से पहले कीजिए 1 ऐसे ही रहेगा प्लस वाई डैश रहेगा, फिर यहाँ वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज़ इक्वल टू ये वाई डैश आ जाएगा। तो ये वाई डैश और ये वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था यहाँ पर। इस तरीके से आपने देखा कि हमने 3-4 एग्जाम्पल ले लिए किस चीज़ के, कि हमें ये शो करना था कि जो ये चीज़ें दी हुई हैं, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ y इज़ इक्वल टू के, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो आगे हमने प्रूफ किया और हमें मिला कि ये इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएबल एंड सेपरेबल।
इसको समझिए कि वेरिएबल और सेपरेबल में क्या है, क्योंकि सबसे पहले जब हम चलेंगे, जब आपका क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, आपको वो तलाश करना है, या अगर उसके बाद ये ना दिया हो तो ये हो सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपको पता चल गया, आपने देखा कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ये हमारा तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी इतने स्टेप रहेंगे। ये थर्ड स्टेप है हमारा वेरिएबल एंड सेपरेबल, इस पे हो क्वेश्चन होगा, या इसके आगे होमोजीनियस इक्वेशन होगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब यहाँ वेरिएबल और सेपरेबल पा रहे हैं। देखिए वेरिएबल और सेपरेबल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर भी फर्स्ट होना चाहिए और डिग्री भी फर्स्ट होनी चाहिए, और फॉर्म जो है इक्वेशन की वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ दिया हुआ f1x डी और f2y dy, वेयर f1x इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी यहाँ पर एक फंक्शन x का होगा और दूसरा फंक्शन y का होगा। वेरिएबल यानी वेरिएबल को सेपरेबल यानी सेपरेट करना, तो हमें करना क्या होगा, जो x के वेरिएबल हैं वो हम dx के साथ में लेंगे, और जो y के वेरिएबल हैं वो हम dy के साथ में लेंगे, और उसके बाद सिंपली हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मिक्सचर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अब बात डिफरेंशिएशन की भी आती है। अब आप अगर एग्जाम्पल देखें, ये दिया हुआ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हमें करना क्या होगा, पहले हमने ये dy अपॉन ये dy लिखा, इसके बाद इसके नीचे ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, क्योंकि इसको हमें ये वाई स्क्वायर का है तो वेरिएबल जो वाई स्क्वायर के फॉर्म में है उसको डी वाई के साथ मिलाना है, तो हम लिख देंगे यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू लगा दीजिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, और dx जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए। तो हमने देखा कि जो y के वेरिएबल थे वो dy के साथ में हम ले लिए, और जो x के वेरिएबल थे यानी जो भी एक x का वेरिएबल था वो dx के साथ में लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ये लेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx रहेगा ऐसे। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको मालूम होगा, मेरा ख्याल में फार्मूला तो याद ही होगा, तो ये डायरेक्टली है tan इनवर्स y, ये लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ 1 है, देखिए, और विद रेस्पेक्ट टू dx है, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x रहेगा, प्लस लगा दीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर 3 और अपॉन 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर एक हम आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट ले रहे हैं, ये c मैंने लिया है, आप k भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, c1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लें चाहे राइट हैंड साइड में लें, लेकिन ये इंटीग्रेशन ये जो आपका आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कंपलसरी है, क्योंकि ये आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट ही इंडिकेट करता है कि ये जनरल सोल्यूशन है, और अगर ये नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि हम इक्वेशन जितनी भी सॉल्व करेंगे वो पहले जनरल सोल्यूशन होगा, और अगर उसमें कहीं वैल्यूज़ दी रखी हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये इस तरीके से इसका सोल्यूशन था। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, एक यहाँ पर सेकंड वाला एग्जाम्पल और हम देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो सेकंड में देखिएगा किस तरीके से है, ये दिया हुआ है sec स्क्वायर x, फिर है tan y, फिर dx, फिर यहाँ प्लस लगा दिया है हमने sec स्क्वायर y tan x, यहाँ dy इज इक्वल टू 0। फिर हमारा वही काम है, क्योंकि यहाँ पर dx और dy है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, यहाँ dx है, तो इसमें सारे के सारे टर्म हम x वाले लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि ये sec स्क्वायर x को ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि tan x है यहाँ पर, तो ये भी x वाला टर्म है, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। इस तरीके से हमने इस टर्म को नीचे ले लिया,
ये आ जाएगा 10x और फिर हमने यहाँ लगा दिया dx। अब ये हमने प्लस यूँ लगाया, इसको लिख रहे हैं सेक स्क्वायर y, और इसके बाद जो है ये 10y जो है वो इस तरीके से इसके नीचे आ जाएगा और ये 10x इसके नीचे आ जाएगा। इनको सेपरेट लिखना था तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 10y इस तरीके से, और ये आ जाएगा dy इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई। अब हमने देखा, देखिए सारे x वाले टर्म हैं वो dx के साथ में हैं और यहाँ पर जो y वाले टर्म हैं वो dy के साथ में हैं, और इसी का नाम है वेरिएबल और सेपरेबल। यानी हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं। किस तरीके से कि dx के साथ होना चाहिए थे x वाले टर्म, वो हमने किए, और जो dy के साथ में होना चाहिए थे वो हमने y वाले टर्म कर लिए। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x और अपॉन 10x और dx यहाँ लगाइएगा, प्लस लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y, फिर यह रहेगा 10y dy इज़ इक्वल टू 0। यहाँ जो बात चल रही है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 10x इज इक्वल टू, ये t ले लिया, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज़ इक्वल टू dt। देखिए मैंने डायरेक्टली dx लिख दिया। इसका मतलब क्या होता, आपको लिखना तो वैसे ये चाहिए था कि सेक स्क्वायर x और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx होता, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा dt और यहाँ पर आ जाएगा t, फिर प्लस लगाई। सिमिलरली आप 10y को कुछ लिख लीजिएगा, 10y इज इक्वल टू आपने z ले लिया है तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y और dy मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ तो ये आ जाएगा dz, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे dz अपॉन dy तो क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। ये आ जाएगा dz और अपॉन z इज़ इक्वल टू 0। ये 1 अपॉन t तो ये log t आ जाएगा, यहाँ से यूं करके लिख दीजिएगा, प्लस ये log z रहेगा इज़ इक्वल टू। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट को किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि और आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट का मतलब ये आप कुछ भी रख सकते हैं। भाई अगर कहीं c है उसको आप log c लिख दीजिएगा, tan इनवर्स लिख सकते हैं या k लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट आप खुद ही चूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सारे log के टर्म हैं तो आप जो भी आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट ले लें तो वो log में ले लीजिए, और कभी कभी हम खाली c भी लिख सकते हैं। तो अगर आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस भी रहेगा तो सी की अगर फॉर्म में डिफरेंस है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने लॉग में लिया हो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट और आपने डायरेक्टली ले लिया, तो क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। ये आ जाएगा log c। अब आपने फार्मूला देखा होगा कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो यहाँ पर हम लिख देंगे log t इंटू t और इंटू z, ये ऐसे करके लिख दिया, ये आ जाएगा log c। अब यहाँ t log दोनों तरफ से हटा दीजिए, ये आ जाएगा tz इज इक्वल टू c। चलिए इधर लिखे देता हूँ मैं, और दिस इम्प्लाइज क्या होगा, t की मैं वैल्यू रख रहा हूँ, t की जगह रख दिया 10x ऐसे, और यहाँ पर 10y आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू z। ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर वेरिएबल और सेपरेबल की बात की थी, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल भी हो गया। आज मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस पे चलेंगे, ताकि उसके बाद फिर इकट्ठा करेक्शन में सारे क्वेश्चन करा देंगे जो बोर्ड में आए हुए होंगे या जिस टाइप के बोर्ड के आते हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि पहले आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान लें। वैसे तो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एज ए रिवीजन है, थोड़ा सा रेफरेंस हो जाएगा, जान लीजिए। और आज का टॉपिक यहाँ तक है, कल हम कोई न्यू टॉपिक जो है शुरू करेंगे, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिएगा, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसको मत छोड़िए।